While writing C program, how many types of errors can occur? Discuss briefly. Which one is the most difficult to locate and remove? Justify your answer. कि जब हम C प्रोग्राम लिखते हैं तो कौन कौन से एरर्स आते हैं और सबसे मुश्किल कौन सा एरर होता है ढूंढना. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स कैन अकर वाई राइटिंग C प्रोग्राम. जब आप C प्रोग्राम लिखते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के एरर्स आ सकते हैं. दीज एरर्स इंक्लूड्स, इनमें सिंटेक्स एरर होगा, लॉजिकल एरर होगा और रन टाइम एरर होगा. अब इनको हम थोड़ा डिटेल में जाके देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है सिंटेक्स एरर. सिंटेक्स एरर जो है, हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटेक्स होता है. अगर आप उस सिंटेक्स की खिलाफ वर्जी करेंगे, अपनी तरफ से कोई अल्फाज लिखेंगे, तो क्या होगा कि वहां पे एरर आएगा. अ कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज सिंटेक्स. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका अपना सिंटेक्स है. आप उसी के हिसाब से प्रोग्राम लिखेंगे. आप उसमें मजीद कीवर्ड्स ऐड नहीं कर सकते. ऑल प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स. जो रूल्स हैं उनके मुताबिक ही आप प्रोग्राम लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए. सिंटेक्स एरर इज अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स व्हेन एन इनवैलिड स्टेटमेंट इज रिटन. यानी कि कोई ऐसी स्टेटमेंट आप लिख दो जो कि लिखी नहीं जा सकती सी प्रोग्राम में. द कंपाइलर डिटेक्ट्स सिंटेक्स एरर्स एंड डिस्प्ले एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ एरर. कंपाइलर क्या करेगा, वो एरर को तलाश करेगा और आपको बताएगा कि कहाँ एरर आ चुका है. अब प्रोग्राम कंटेन सिंटेक्स एरर्स कैन नॉट बी कंपाइल्ड सक्सेसफुली. जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं सी में लिखे जाते हैं वो कंपाइल सक्सेसफुली नहीं हो पाएंगे अगर आपके पास एरर मौजूद है. अब हम बात करेंगे कि किस तरह एरर आते हैं. सिंटेक्स एरर किस तरह आता है. द स्टेटमेंट टर्मिनेटेड इज मिसिंग एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट. जो हम इस तरह सेमी कोलन का यूज करेंगे, अगर वो आप नहीं लगाएंगे किसी भी स्टेटमेंट के एंड पर तो तब भी एरर आएगा. अब मिस स्पेल्ड कीवर्ड इज यूज्ड इन द प्रोग्राम. एक ऐसा कीवर्ड जिसके स्पेलिंग ठीक नहीं है, या फिर एनी ऑफ द डेलिमाइटर्स इज मिसिंग, या जो हम ब्रैकेट्स वगैरह इस तरह की चीजें लगाते हैं उनमें भी अगर कोई मिसिंग हो चुकी है. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखें, आप फॉर लिखें, लिखना आपको ये था FOR, लिखना आपको FOR था, लेकिन आपने लिख दिया FOR, तो यहाँ पे ये गलती होगी, सिंटेक्स का एरर आएगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉजिकल एरर की. लॉजिकल एरर्स की अगर बात करें, अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यू टू पुअर लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर. अगर कोई प्रोग्रामर है, उसकी मैथ अच्छी नहीं है, या उसने कोई लॉजिकल स्टेटमेंट गलत डाल दी है उसकी अपनी गलती की वजह से, तो वो क्या होगा, तब भी एरर आएगा. A statement with logical error may produce unexpected and wrong results. जब कोई प्रोग्रामर जो है वो अपनी गलती की वजह से गलत स्टेटमेंट डाल देगा, जिसको खुद नहीं पता होगा वो डाल देगा, तो उसका रिजल्ट भी खराब आएगा. कंप्यूटर को नहीं पता कि इसने स्टेटमेंट गलत डाली है या सही डाली है, लेकिन आपका जो प्रोग्राम कंपाइल भी होगा, रिजल्ट भी मिलेगा, लेकिन वो गलत मिलेगा क्योंकि आपने खुद अपनी मर्जी की गलती की वजह से आपने वो स्टेटमेंट डाली थी. लॉजिकल एरर्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड बिकॉज ट्रांसलेटर कैन नॉट डिटेक्ट दीज एरर. ट्रांसलेटर को नहीं पता कि आपने खुद गलती की है, इसलिए ये बहुत डिफिकल्ट है. द एरर्स कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय एग्जामिनिंग द प्रोग्राम थ्रोली. ये उसी सूरत में आप लॉजिकल एरर को उसी सूरत में पकड़ सकते हैं, उसी सूरत में तलाश कर सकते हैं अगर आप उसको पूरा का पूरा प्रोग्राम दोबारा चेक करें और फिर जो है दोबारा उसको कंपाइल करें. फॉर एग्जांपल आपने लिखना था A <5, लेकिन आपने अपनी गलती की वजह से लिख दिया A <5. इसी तरह फार्मूला लिखना था आपने एवरेज इज इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई बाय 5, लेकिन आपने लिख दिया एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय 5, तो ये आपकी गलती है. तो इस तरह जो है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा, गलत रिजल्ट आएगा, कंपाइलर को पता नहीं चलेगा और आपको दोबारा प्रोग्राम को देखना पड़ेगा. एक होता है रन टाइम एरर. वो तब आता है जब आप कुछ ऐसा लिखें जो कि मुमकिन ही नहीं है, तो वो तब ही चलते चलते आपका प्रोग्राम जो है वो रुकेगा, वहां पे एरर आएगा. A type of error that occurs
ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब आता है ये। इट अकर्स व्हेन अ स्टेटमेंट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट एन इलीगल ऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल डिवाइडिंग अ नंबर बाय जीरो। आप कहें कि जीरो के साथ किसी भी नंबर को तकसीम करें तो वो एरर आपको देगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं, द रन टाइम एरर्स आर डिटेक्टेड एंड डिस्प्लेड बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के दौरान ही आपको क्या मिलेगा, जो है एरर मिलेगा, आप उसको ठीक कर सकते हैं। रन टाइम एरर नॉर्मली अकर ड्यू टू रॉन्ग इनपुट फ्रॉम द यूजर। रॉन्ग इनपुट आप डालेंगे, द कंप्यूटर स्टॉप एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, डिस्प्ले एरर मैसेज इफ अ रन टाइम एरर अकर्स। फॉर एग्जाम्पल, यूजर में आस्क द प्रोग्राम टू ओपन अ फाइल दैट डजंट एग्जिस्ट। क्या आप ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें आप कंप्यूटर को बोलें कोई ऐसी फाइल खोलो जो कि कंप्यूटर में मौजूद ही नहीं है। या फिर इसी तरह, द यूजर में इधर रॉन्ग टाइप ऑफ डाटा, या आप ऐसा डाटा लिखें जो कि कंप्यूटर में मौजूद ही नहीं है। लेकिन सबसे जो डिफिकल्ट एरर है वो कौन सा है, वो लॉजिकल एरर है। उसका पता नहीं चलेगा, कंप्यूटर या कंपाइलर को उसका पता नहीं चलेगा कि आपका एरर कौन सा है, क्योंकि ये आपके पुअर लॉजिक की वजह से है। कंपाइलर इसको तलाश नहीं कर सकता, ये प्रोग्राम को क्रैश नहीं करेगा। यूजर को दोबारा रिव्यू करने की जरूरत होगी पूरे प्रोग्राम को, ताकि वो लॉजिकल एरर को ढूंढ सके। इसमें बहुत सा वक्त ज़ाया होगा। तो इस वजह से लॉजिकल एरर जो है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एरर है। तो आज जो हमारा फोकस रहा है कि जब हम सी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से हमारे पास एरर्स आते हैं। 3 के बारे में पढ़ा है, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। जो सिंटैक्स एरर था वो पूरा, जो आप सिंटैक्स की गलती करेंगे, रूल्स की खिलाफ वर्जी करेंगे, फॉर लिखना था FORR लिख दिया आपने, तो ये गलती हुई सिंटैक्स की। लॉजिकल एरर में बात की हमने कि पुअर लॉजिक की वजह से अगर प्रोग्रामर को गलती हुई और उसने गलती से कुछ ऐसा लिख दिया, जैसे कि हमने पढ़ा था A <5 लिखना था, A<5 लिख दिया, तो ये पुअर लॉजिक की वजह से है। और लॉजिकल एरर ऐसा एरर है जो कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एरर है, यानी कि इसको कंपाइलर भी फाइंड नहीं कर सकता। फिर हमने पढ़ा कि रन टाइम एरर। रन टाइम एरर जो है वो जब आप एग्जीक्यूशन करेंगे तब आएगा, यानी कि आपने ऐसा प्रोग्राम लिख दिया है और आप चाहते हैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो और कुछ ऐसा काम करे जो कि कंप्यूटर कर नहीं सकता, यानी कि आपने कोई ऐसी फाइल ओपन करने के लिए प्रोग्राम लिखा है जो कि कंप्यूटर में मौजूद नहीं है, या आप कंप्यूटर को ऐसे ऑपरेशन पे मजबूर करें प्रोग्राम लिख के जो कि हो नहीं सकता। जैसे कि आप बोलें कि आप किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करेंगे, तो इस तरह जो है रन टाइम एरर मौजूद होगा। ये तो थे हमारे 3 एरर्स, सिंटैक्स एरर्स, लॉजिकल एरर्स एंड रन टाइम एरर। सो गाना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय फॉर नाउ।